खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन मिर्ज़ा। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासत त्रिपुरा में इंसानियत को शर्मसार करने वाले फसादात की मजम्मत में लोक विकास परिषद ने किया इलाकाई कमिश्नरेट पर जोरदार एहतजाज। त्रिपुरा हुकूमत बर्खास्त करने का सदर जमहूरिया से किया मुतालबा। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल और दीगर तंजीमों के वफूद ने भी रवाना किए मुतालबाती मेमोरेंडम। खांगी एजेंसी के मौरफत मुकर्रर करदा मजदूरों को मुस्तकिल नौकरी में शामिल करने के मुतालबे पर कामगार शक्ति संगठन ने किए AMC पर मुजाहरे। बेसिक सैलरी के मुताबिक तनख्वाहें अदा करने का किया मुतालबा। इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। कोरोना और तूफानी बरसात के सबब कई खानदान हैं परेशान। गरीब और जरूरतमंद बच्चों में दिवाली की खुशियां बांटने NGOs आने लगे आगे। लातूर के प्रभुराज प्रतिष्ठान के जिम्मेदार ने तकसीम किए बच्चों में कपड़े और मिठाइयाँ। और गुंठेवारी कानून के मुताबिक गैर कानूनी इमलाक को रेगुलराइज करने के लिए दिया जाए भरपूर मौका। गुज़िश्ता 2 सालों में AMC हुदूद में किए गए तरक्याती कामों पर जारी किया जाए व्हाइट पेपर। कांग्रेस के जिम्मेदारान का हुकूमत से मुतालबा। अब खबरें तफसील से। रियासती त्रिपुरा में मुस्लिम कुश फसादात और मुजालिम की मजम्मत करते हुए लोक विकास परिषद की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर जोरदार मजम्मती मुजाहरे किए गए और सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम भिजवाया गया। इस मेमोरेंडम में त्रिपुरा के वाक़यात का जिक्र करते हुए बांग्लादेश में नवरात्रि के पंडाल पर हुए दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत भी की गई। नीज 27 अक्टूबर को त्रिपुरा में मुनाफिरत पसंदों व मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों VHP व बजरंग दल के जरिए निकाले गए मोर्चों के दौरान यहाँ के धर्मनगर में अंजाम दिए गए तशद्दुद के वाक़यात पर मस्जिद व मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाने और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ करने की शदीद मजम्मत की गई और इन वाक़यात को जमहूरी हिंदुस्तान पर एक बदनुमा दाग बतलाते हुए सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से ज़ाती तौर पर इस जानिब तवज्जो देने और त्रिपुरा की रियासती हुकूमत को बर्खास्त करके वहाँ सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया गया। नी शरारत पसंद अफराद और फसादियों का पता लगाकर इनके खिलाफ करारे वाक़ई कार्रवाई किए जाने की दरख्वास्त सदर जमहूरिया से की गई। इस मेमोरेंडम पर लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद समेत दीगर ओहदेदारान हाफिज मुश्ताक, सैयद उसामा, आसिफ अंसारी, शेख आसिफ, शरद ससाने, नदीम खान, सागर रगड़े, सैयद अशरफ, सचिन गाड़े, जावेद चाउस, अब्दुल अजीज, अलीम अहमद, शेख मोहसिन, शेख हबीब और मधुकर देवे के दस्तखत सख्त है। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद, सात्यवादी सरकार मुर्दाबाद। त्रिपुरा में मुसलमानों पर तशद्दुद ढाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। यहाँ तक आप सब जानते हैं कि 27 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने त्रिपुरा के धर्मानगर में एक जुलूस निकाला था। वो जुलूस की बुनियाद थी कि जैसे कि हम सब जानते हैं बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं पर वहाँ के मुसलमानों ने हमला किया था। नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पंडाल पर बांग्लादेश के मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया था। लोक विकास परिषद बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है। लोक विकास परिषद बांग्लादेश के मुसलमानों का निषेध व्यक्त करती है। किसी भी अल्पसंख्यक समाज पर वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो
या पाकिस्तान में हिंदुओं पे हमले हो या भारत में मुसलमान पे हमले हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा के धर्मानगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा एक मोर्चा निकाला गया। वो मोर्चा इतना उग्र हुआ कि उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया। आग सिर्फ घरों को नहीं लगाई, आग सिर्फ दुकानों को नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने मस्जिदों को भी निशाना बनाया, मस्जिदों को भी नहीं बख्शा। अरे धार्मिक स्थल किसी का भी हो, उसका हर किसी ने सम्मान करना चाहिए। तुम इतने प्राणी बन चुके हो, इतने जानवर बन चुके हो, इतने जंगली जानवर बन चुके हो कि तुम मस्जिद को भी निशाना बनाओगे, तुम कुरान पाक को भी निशाना बनाओगे। ये जहलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि हम राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा और हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो लोगों ने वहाँ पे गुंडाई की है वो आतंकवादी हरकत है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करे। अगर से हमने 11 तारीख, आने वाले 11 तारीख को हमने उनको अल्टीमेटम दिया है। 11 तारीख तक विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को अगर आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं करते हैं तो लोक विकास परिषद औरंगाबाद में 11/11/2021 को रेल रोको आंदोलन करेगी। रियासती त्रिपुरा के फसादात और दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने डिविजनल कमिश्नर के मौरफत सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भिजवाया और फौरी तौर पर इस जमहूरियत कुश और इंसानियत सोच दरिंदगी का तदारुक करने का मुतालबा किया। मेमोरेंडम में कहा गया है कि रियासत त्रिपुरा में गुज़िश्ता 20 अक्टूबर से शरपसंद तंजीमों की जानिब से मुस्लिम बस्तियों पर जानलेवा हमले और लूटमार की जा रही है, जो मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। और शरपसंद तंजीमों की इस कार्रवाई के सबब पूरी दुनिया के मुसलमानों में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है, जो एक फितरी अमल है। अगर इसका रद्द अमल दुनिया भर में हुआ तो उसकी वजह से मुल्क की परेशानियों में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा ऐसी रियासत जहाँ पर किसी भी एक तबके की जानो माल और आस्था पर हमले किए जाते हों तो ये दस्तूर हिंद के मुनाफी है और वहाँ की हुकूमत को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिन मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया उन्हें दोबारा तामीर किया जाए। जिन मुसलमानों की दुकानें जलाई गईं, उनके मकानात तोड़े गए, उन्हें माली इमदाद फराहम करें। और जो लोग अपाहिज हो गए हैं उन्हें 1 करोड़ रुपये अदा करके उनकी बाज़ाबातकारी की जाए। खातियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की क़ियादत में आए इस वफ़द में मोहम्मद कामरान अली ख़ान, मुंतजिबुद्दीन शेख, मेराज सिद्दीकी और दीगर शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज डिविजनल कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो मेमोरेंडम सबमिट किया है, इसमें त्रिपुरा में जो कुछ एक हफ्ते से चल रहा है राइट है, बल्कि ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट राइट है, इसको हम कंडेम करते हैं। और प्लीज़ जो थ्योरी चलाई जा रही है रिएक्शन की, इसको ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि त्रिपुरा में बांग्लादेश का रिएक्शन है, तो हम पूछना चाहते हैं कि बांग्लादेश में किसका रिएक्शन था? क्या इलेक्शन के अंदर, बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी ने जो ज़बान यूज़ की है, जो रवैया उसका रहा है, क्या उसका रिएक्शन बंगाल में हुआ है? या आसाम के दरंग में जो कुछ हुआ था, पुलिस हमला जो कुछ हुआ और जो माइनॉरिटीज़ को निकाला गया ज़मीनों से खदेड़ कर, और जिसमें 2 मुस्लिमों को जो पुलिस ने गोली से मारा है, उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हुआ था, तो आप त्रिपुरा में उसका रिएक्शन कर रहे हैं। अगर त्रिपुरा का रिएक्शन फिर कहीं होगा तो आप क्या करेंगे उसका? तो प्लीज़ ये रिएक्शन की थ्योरी को ख़त्म करें और वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसको रिहैबिलिटेट करें। जो लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए उनको घरों में आने के लिए सहूलत प्रोवाइड करें, और जो वहाँ की मस्जिदें जो तोड़ी गई है या जलाई गई है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें। ये गवर्नमेंट करती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ चुप है, सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। ये दोनों भी गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है, और ये चुप क्यों है? छोटे छोटे मामलात पे स्टेटमेंट देती है, और त्रिपुरा का एक हफ्ते से फसाद चल रहा है उसके ऊपर कुछ कहती नहीं है। तो इतनी इंतहाई शर्म की बात है। सारा इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया चीख रहा है कि क्या हो रहा है त्रिपुरा के अंदर, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है चुप होकर सो रही है। तो इनको जगाने का काम भी हम इस मेमोरेंडम के ज़रिए से करना चाहते हैं। और ये कि अगर कुछ दिन के लिए अगर ईश्वर ने तुमको सत्ता दी है तो उसमें घमंड में मत आओ, और ये गुरूर तकब्बुर छोड़ो और वहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करो। हमारा मानना ये है, इसलिए हमने सबमिट किया है इसको।
बरसा बरस से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बरसरेकार ठेकेदारी मुलाजिमीन को मुस्तकिल खिदमत में शामिल करने और नए आकृति बंद तैयार करने का मुतालबा करते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कामगार शक्ति संगठन ने जोरदार मुजाहरे किए। आया रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई शोबेजात में ठेकेदारी तर्ज पर कम व बेश 2500 मुलाजिमीन व मजदूर काम करते हैं। इन्हें हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक मुनासिब व बेसिक सैलरी नहीं दी जाती। इसी के पेश नज़र नया आकृति बंद यानी मुजवज़ा खाका तैयार करके इसे मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवाया जाए और इन कॉन्ट्रैक्ट के तर्ज के मुलाजिमीन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खिदमत में मुस्तकिल शामिल कर लिया जाए। इसी तरह मुताल्लिक़ा नए टेंडरों की मंजूरी के वक्त बुनियादी शरह तनख्वाह के मुताबिक ही टेंडर मंजूर किए जाए। मुलाजमीन व मजदूरों को PF, ESIC और दीगर सहूलियात दी जाए। सड़कों के दौर के बचत गटों के मुलाजिमीन को भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तकिल किया जाए। इस तरह के कई अहम मुतालबात को लेकर और ठेकेदारों को मुलाजिमीन के बकाया जात की फौरी अदायगी का हुक्म देने व रेडी कंपनी के तहत काम कर रहे मुलाजिमीन के लिए बुनियादी शरह तनख्वाह का निफाज करने का हुक्म देने के मुतालबे पर मुलाजिमीन की कामगार शक्ति संगठन की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर पर जोरदार मुजाहरे किए गए और इंतज़ामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया गया। इसी तरह मुतालबात की फौरी यकसुई न होने की सूरत में जमहूरी तर्ज पर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया गया। इस मौके पर हज़ारा मजदूर व मुलाजिमीन और संगठन के कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये कायम कर्मचाऱ्याला अत्यंत तुटपुंजा बोनस महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहून दिलेला आहे। प्रशासनाकडे आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यामुळे ती वेळ आली, परंतु महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याला बोनस दिला, त्याबद्दल आम्ही आयुक्ताचं स्वागत करतो। परंतु महानगरपालिकेच्या अंतर्गत 2500 कर्मचारी जे महाराणा एजन्सी, जे जय बजरंग एजन्सी, जे रेड्डी एजन्सी, गॅलेक्सी एजन्सी आणि कोरोना काळामध्ये केलेले काम अशा साधारण 2,500 ते 3,000 कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर काम करत आहेत। आता कॉन्ट्रॅक्ट बेसच्या लोकांना किमान वेतन दिलं जात नाही। शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्यांना किमान वेतन दिलं पाहिजे, परंतु महानगरपालिकेने वारंवार मागणी करूनही किमान वेतनाकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। आम्ही महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदन दिलंय की जे कंत्राटी कामगार आहेत त्यांचा 3-3 महिन्याचा पगार थकलाय, तो पगार त्याला वेळेवर दिला पाहिजे। आपली परिस्थिती जरी खराब असली तरी पण निगोशिएबल त्यांना बोनसच्या रूपामध्ये म्हणा की दिवाळी भेट म्हणा किंवा अजून दिवाळीचा त्यांना बक्षीसही म्हणा, या बाबतीमध्ये काही रक्कम दिली पाहिजे होती, ती रक्कम दिली नाही। आम्ही वारंवार आयुक्तांना आणि लेबर कमिशनरला सुद्धा या बाबतीमध्ये निवेदन दिलेलं आहे। आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की महानगरपालिकेमध्ये जे काही सफाईचं काम, कचरा कलेक्शनचं काम, पाणी पुरवठ्यामध्ये असेल, रेड्डी कंपनीचं असेल, जायकवाडी असेल, तुमचं मलेरिया असेल, जुआ असेल, सफाई असेल, वाहन चालक असतील, मलेरिया असेल, शाळा असतील, अशा वेगवेगळ्या विभागामध्ये जे लोक काम करतात त्या सगळ्या कर्मचाऱ्याला महानगरपालिकेमध्ये सामावून घेतलं पाहिजे। त्याचं कारण असं की आज 9,000 रुपये पगार या कर्मचाऱ्याला दिला जातो। 9,000 रुपयामध्ये तुम्ही सांगा आजच्या वाढत्या महागाईमध्ये या कर्मचाऱ्याला घर भाडं भरावं लागतं, या कर्मचाऱ्याला मुलाचं शिक्षण, त्याचे पुस्तकं, त्यांचा गणवेश। दिवाली त्यौहार के लिए लातूर के प्रभुराज प्रतिष्ठान के जिम्मेदारों ने जरूरतमंद बच्चों में कपड़े तकसीम किए। ये प्रोग्राम नाना नानी पार्क में मुनक्किद किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना के कहर से आवाम परेशान थे। इस पर सितम यह कि गुज़िश्ता दिनों हुई तूफ़ानी बरसात ने उनकी मज़ीद कमर तोड़ दी है। इन हालात में दिवाली किस तरह मनाई जाए, ये फ़िक्र मुतासरा किसानों और गरीब ख़ानदानों को सता रही थी। लिहाजा इंसानियत के नाते मदद का हाथ बढ़ाते हुए ज़िला लातूर के प्रभुराज प्रतिष्ठान के जिम्मेदारान ने ज़रूरतमंद अफराद के बच्चों में कपड़े तकसीम करने का फ़ैसला किया ताकि दिवाली का त्यौहार वो भी खुशी खुशी मना सकें। इस ज़िमन में एक तकरीब यहाँ नाना नानी पार्क में मुनक़िद की गई और बच्चों में कपड़े और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर प्रतिष्ठान के सदर एडवोकेट अजय कुलशेट्टी, शिव अप्पा धुड़े, मनोज पापड़े, मंडप्पा जोड़े, हुसैन शेख, संतोष जमदाड़े, मुन्ना बट्टेवार, मुन्ना टोनकाड़े और दीगर मौजूद थे।
गुज़िश्ता 2 सालों में एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से शहर में करवाए गए सभी कामों का वाइट पेपर जारी किया जाए, ये मुतालबा कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुंठेवारी के नाम पर गरीब शहरियान के मकानात पर बुलडोज़र चलाने की बात की गई, जिसकी वजह से गुंठेवारी इलाकों के अवाम खौफजदा है। हिशाम उस्मानी के मुताबिक गुंठेवारी कानून के तहत गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवाने शहरियान को भरपूर मौका दिया जाए। इस तरह गुंठेवारी फीस से मुतालिक भी नजरसानी की जाए। उन्होंने ये भी इंतबा दिया कि अगर ऐसी बस्तियां और ऐसे मकानात जो डीपी रोड या डीपी प्लान में हायल नहीं है, अगर इन पर बुलडोज़र चलाए गए तो कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर बुलडोज़र के सामने खड़ा हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के नायब रियासती सदर प्रकाश मुगदिया, शहर सदर हिशाम उस्मानी और साबिक रियासती वजीर अनिल पटेल भी मौजूद थे। शहर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और रहवासियों पे एक तरीके का दबाव डाला जा रहा है, हमारे शहर के लोग जो गरीब बस्तियों में या इलीगल जहाँ पे प्लॉटिंग हो चुकी है, जहाँ रहते हैं, उस बस्तियों के लोग खासकर काफ़ी डरे हुए हैं। जो महानगर पालिका की तरफ से एक डेट निर्धारित की गई थी और उसी को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ। शहर के अंदर लोगों के दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था कि अब हमारा जो घर जो बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया है वो रहता है या शायद हम इसको खो देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने रहवासियों को भरोसा दिलाया और ये आवाज़ उठाई कि अगर किसी ने किसी भी गरीब के घर जो रेगुलराइज हो सकता है, जो गुंठेवारी में आता है, जो किसी भी विकासात्मक काम में बाधा नहीं पड़ रहा, उसको अगर कभी किसी ने तोड़ने की कोशिश की और उनको एक अनुकूल समय नहीं दिया गया रेगुलराइज करने का, जिसके लिए गुंठेवारी लाई गई, तो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता महानगर पालिका का जो एक बयान आया था कि हम बुलडोजर चला देंगे, ऐसे बुलडोजर्स के सामने खड़ा है। हमने महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि महानगर पालिका में पिछले 2 साल से जो कारोबार चल रहा है उसके बारे में यहाँ के रहवासियों के दिलों में बहुत ही अश्वत्ता है, उनके दिल में समाधान नहीं है, उसके बारे में एक आश्वस्त नहीं है लोग। तो हम ये मांग किए हैं कांग्रेस की तरफ से कि श्वेत पत्रिका जारी हो महानगर पालिका के बारे में, कि लोगों को भरोसा बैठे प्रशासन पर कि प्रशासन जो काम कर रहा है ये सही तरीके से और पारदर्शक तरीके से। महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी सियासी पार्टियां म्युनिसिपल इलेक्शन मिलकर लड़ेंगी और इस इलेक्शन के लिए माहौल काफी साजगार है। ये बयान एनसीपी के मराठवाड़ा संपर्क प्रमुख जयसिंह गायकवाड़ ने दिया। उन्होंने एमसीएन को बताया कि वह गुज़िश्ता 18 दिनों से औरंगाबाद में क़याम पजीर है और यहाँ के 218 देही मकामात पर घर घर जाकर उन्होंने आवाम से मुलाकात की। जो लोग एनसीपी से नाराज़ थे उनकी नाराज़गी दूर कर ली गई और वो फिर से पार्टी से जुड़ने लगे हैं। वाज़ेह है कि आज उनका जन्मदिन था, लिहाजा कारगुजार शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, अभिषेक देशमुख, एनसीपी यूथ के नायब सदर शेख इफ्तिखार, जुबैर मुंशी कुरैशी, फेरोज़ कुरैशी, शेख मुन्ना और दीगर अहदेदारान और वर्कर्स ने इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने एमसीएन से बात की। गेली 18 दिवस मी या शहरातल्या 288 लोकांच्या घरी गेलो। त्या माझ्या अभियानाचं नाव होतं घर घर चलो अभियान। त्या घर घर चलो अभियानामध्ये माझ्याबरोबर अभिषेकजी होते, कार्याध्यक्ष शहराचे, अजून कार्यकर्ते होते। जवळजवळ मी 18-36 कार्यकर्ते हे घरं पाहण्यासाठी नेमले। त्यांनी ती घरं पाहिली, मला ते घेऊन गेले आणि या 288 घरात की चांगली चर्चा झाली। तिथे जो विचार मी मांडला किंवा विचार आला तो महात्मा फुलेंचा विचार, शाहू महाराजांचा विचार, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार, स्वामी चक्रधराचा विचार, बसवेश्वराचा विचार, महर्षी दयानंदाचा विचार, हा समतेचा विचार। या समाजात जातपातीच्या वर उठून सगळे एकत्र झाले पाहिजेत, 18 पगड जाती जमाती एकत्र झाले पाहिजेत, सर्व धर्म पंथ एकत्र झाले पाहिजेत, अशी भावना या नाव घेतलेल्या लोकांची होती आणि ती आमच्यापर्यंत आहे। आम्ही असं मानतो की एकच जात मानव जात आणि एकच धर्म मानव धर्म।
याचा प्रचार प्रसार आणि राष्ट्रवादीचंही बोलणं हे आम्ही 288 घरी केलं. अतिशय उत्तम प्रतिसाद. खूप घरी अतिशय चांगल्या चर्चा झाल्या, चांगल्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्या. तो माझा उद्देश होता की संघटनात्मक बांधणी करायची आपल्याला, संघटनेसाठी चांगल्या सूचना घ्यायच्या, संघटनेचं जे काही आहे काम ते लोकांना सांगायचं, त्यांच्या सूचना घ्यायच्या, जेणेकरून पार्टी जम घेईल, पार्टी मोठी होईल, पार्टी कामाला लागेल, पार्टी अधिक सक्रिय होईल, याच्यासाठीचा हा माझा प्रयोग होता. इससे बड़ी दवा है कि मैं आपको गाली दे दूँ तो ये मेरे साथ आ जाते हैं, इनको गाली दूँ तो आप मेरे साथ आ जाते हैं. ये राजकारण है, ये कुछ नहीं है, राजकारण है. अपना गठ बनाओ, अपने कौम का बनाओ, ये बहुत गलत बात है. साबिक कारपोरेटर व एनसीपी के कारगुजार शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने एमसीएन को बताया कि शहर में एनसीपी मुस्तहकम हो चुकी है, जिसके मुस्बत नताइज म्यूनसिपल इलेक्शन में देखने को मिलेंगे और बड़ी तादाद में एनसीपी के कारपोरेटर्स मुंतखब होंगे. आज हमारे गायकवाड़ साहब के बर्थडे की सबसे पहले बहुत मुबारकबाद देता हूँ. और गायकवाड़ साहब ने जो ये पार्टी में जो 18-20 दिन में जो काम करे, वो काम बहुत अच्छी तरीके से करे. उससे नाराज़ थे लोग, उनके घर पे गए और उनको समझाए, पवार साहब के विचार समझाए. और पार्टी आने वाले महानगर पालिका के इसमें जिला परिषद पंचायत समिति में, और ये सिर्फ औरंगाबाद शहर में नहीं, मराठवाड़ी की जिम्मेदारी दी है हमारे पवार साहब ने. और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने आज औरंगाबाद से शुरू करे, आज पूरे मराठवाड़े के अंदर हमारे गायकवाड़ साहब पूरे ज़िलों में जाने वाली. और जो भी नाराज़ थे कुछ लोग, उनको समझा के पूरे पार्टी में काम को लगाए. और औरंगाबाद में आज मैं इनका रोज़ देखता था, आज सवेरे 7 बजे घर पे आते थे. अभी मेरे घर पे 7 बजे आ गए. अब हमारे लेट उठने की आदत है, मगर गायकवाड़ साहब आए तो हम उठ गए. बाकी का जो भी था बैठ के मैं बोला, मेरे को फ़ोन भी नहीं करे, मगर बच्चे को फ़ोन करे थे उन्होंने. तो हमारी सविस्तर चर्चा हो गई बाकी का पार्टी के लिए, महानगर पालिका के वास्ते. हम महानगर पालिका के वास्ते अच्छे कार्य करके, अच्छे लोग हम आने वाले इसमें यहाँ पर देंगे. और आने वाले इसमें महानगर पालिका में हमारे 3-4 नगर सेवक थे, गायकवाड़ साहब से हमारे देशमुख साहब, हम सब मिलकर अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग आएंगे, हम ये पूरा बैठ के हम एक नियोजन बना रहे. और आने वाले इसमें हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे हमारे 17-18 नगर सेवक थे, अब वैसे हम आने वाले इसमें 30-40 नगर सेवक कैसे चुन के लेके आने वाले, हम ये कोशिश करेंगे. 1971 की भारत पाकिस्तान जंग की फतह का गोल्डन जुबली महोत्सव पुणे के जंगी यादगार सैनिक भवन घोरपड़ी में मनाया गया. इस मौके पर 71 की जंग में शामिल साबिक बहादुर फौजियों का इस्तकबाल किया गया. ये इस्तकबालिया सैनिक फेडरेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया था. इस तकरीब में जुनूबी कमान के चीफ ब्रिगेडियर सुधीर सावंत और दीगर अफसरान आला मौजूद थे. प्रोग्राम में शिरकत के लिए उस जंग में शामिल हुए साबिक फौजी रियासत भर से आए थे. मज़कूरा जंग में नुमायां और काबिल ज़िक्र कारकर्दगी अंजाम देने वाले मुल्क के सिपाहियों का इनके अहले खाना के साथ इस्तकबाल किया गया. शामिल मौरका हुए फौजियों व अफसरान ने दौरान जंग के अपने तजुर्बात व मुशाहिदात बयान किए, जिसके सबब माहौल में एक अजीब किस्म की जज्बातियत पैदा हो गई थी और कई अफराद की आंखें भी नम हो उठी थी. इस मौके पर जंग में अपनी जानें निछावर कर देने वाले फौजियों के अहलियान खाना के भी इस्तकबाल किए गए. इस प्रोग्राम में हमारे ज़िला औरंगाबाद के साबिक फौजी नारायण राव बालाजी भोसले साकिन आड़गांव पिशोर ताल्लुका कन्नड़ को भी मदऊ किया गया था. उनका भी मोमेंटो और गुलपोशी के जरिए में अहलो अयाल इस्तकबाल किया गया. इस प्रोग्राम से कबल साबिक फौजियों और इनके खानदानों का ढोल बाजों के साथ स्वागत किया गया. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग के ओहदे पर टाउन प्लानर ADTP का तकर्रुर किया गया, जिस पर शहरियान और म्यूनिसिपल अफसरान ने फूलों के गुलदस्ते देकर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया. वाज़ेह रहे कि ADTP जयंत खरवड़कर अपनी मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद
31 अक्टूबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए, लिहाजा इनकी जगह टाउन प्लानर AB देशमुख का तकर्रुर ADTP की हैसियत से किया गया। AB देशमुख ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। इनकी इस नामजदगी पर शहरियान, आर्किटेक्ट्स और म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजिमीन ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर MCN से बात करते हुए नौ नामजद ADTP देशमुख ने कहा कि वो शहर में मौजूद गैर कानूनी बस्ती और तामीरात को गुंठेवारी कानून के तहत रेगुलराइज करवाने को तरजीह देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियान में गुंठेवारी कानून को लेकर कुछ गलत फहमियाँ हैं, जिसकी वजह से वो इस कानून का फ़ायदा उठाने में लापरवाही बरत रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हुकूमत ने आपकी गैर कानूनी तामीरात को कानूनी ज़ुमरे में लाने का ये एक मौका दिया है। इस पर AMC इंतज़ामिया ने आपको ये सहूलत फराहम की है कि आपके नक्शे तैयार करके फ़ाइल बनाने के लिए 52 आर्किटेक्ट्स मुकर्रर किए हैं और इस काम के लिए आपको कोई फ़ीस अदा करना नहीं है, बल्कि AMC इंतज़ामिया इन्हें फ़ीस अदा करेगी। इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवा ले। बिल्डिंग परमिशन के हिसाब से तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि यूरो पेंडेंसी होनी चाहिए। मैंने आज ही सबको बोल दिया कि किसी के पास कोई फाइल पेंडिंग है, ऐसी कंप्लेंट आनी नहीं चाहिए और फाइल पेंडिंग रखना ही नहीं। और अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है इस सेक्शन की वो है गुंठेवारी। तो माननीय प्रशासक साहब का भी इसके ऊपर बहुत ध्यान है कि गुंठेवारी होनी चाहिए। लोगों को एक्चुअली गुंठेवारी जो है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैसे भरने पड़ेंगे, लेकिन लोगों ने एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो उनके हाथ से इलीगल काम हुआ उसको रेगुलर करने के लिए और कानून के दायरे में लाने के लिए दिया उनको एक चांस है जैसा। और हमारी भी कुछ जिम्मेदारी जब हम ये सिटी में रहते हैं, जो सुविधा हम लेते हैं, आज प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सिटी में होने की वजह से है। तो उसके लिए सिटी में चलाने के लिए आपको ये सब सुविधा देने के लिए जो चार्जेस भरना है, जितने लीगल वाले भरते हैं उससे भी कम गुंठेवारी वालों को भरना है। तो इतने कम इसमें अपना प्रॉपर्टी भी लीगल हो जाएगी। आप लोग हर एक के दिल में ये तो किसी के दिल में नहीं रहता कि मैं कोई इलीगल काम करूँ या मेरे ऊपर कोई इलीगल का ठप्पा हो। तो वो ठप्पा मिटाने के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं और वो भी रीजनेबल खर्चे में, तो लोगों ने खुद होकर एक्चुअली शामिल होना चाहिए और खुद होकर आगे आके गुंठेवारी करके लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। माननीय प्रशासक साहब ने भी बोला है कि गुंठेवारी में जो भी लोग आएंगे उनको प्रायोरिटी पे और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इतना होने के बावजूद अगर कोई एडामंट है कि मैं इलीगली रहना चाहता हूँ, तो फिर कानून से जो कार्रवाई करना है वो तो होके रहेगी और वो होनी भी चाहिए। अगर कोई इलीगल कर रहा है तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से जो कार्रवाई मुनासिब है वो होके रहेगी। लेकिन ये समझना चाहिए कि अपने को लीगल करने के लिए मेन इसमें फ्लो में आने के लिए मुख्य प्रवाह जल म्हणतो मराठीत आपण, तो उसके लिए ये एक चांस है। और इस सिटी के डेवलपमेंट में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है जो कि लीगली ज़रूरी भी है, वो करने में कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों में ये बात समझ के गुंठेवारी के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा मैं सबको आह्वान करता हूँ। अभी हमारे पास ऑनलाइन परमिशन चालू है, जो जिस केस में कोई तकलीफ आती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते नहीं है या कोई बड़े मैप होते हैं जो कि एक सीट पे नहीं बैठते हैं, तो फिर उसके लिए उनको 2-3 सीट पे करना पड़ता है। ऐसे कोई जेन्युइन अगर तकलीफ है तो ही हम ऑफलाइन लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास पूरी परमिशन ऑनलाइन होती है। किसने कहा ऐसा लोगों को? आप लेआउट डालिए, हम 20 बाई 30 से भी छोटे 50 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट को लेआउट दे सकते हैं। अभी तो EWS के लिए अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आप कुछ बना रहे हैं तो उसको तो हम 30 स्क्वायर मीटर के भी प्लॉट देने को तैयार है। लोगों ने आना चाहिए, मालूमात लेना चाहिए। आप लोग बोलो लोगों को, ये स्प्रेड करो कि भाई 20 बाई 30 का प्लॉट का लेआउट होता नहीं। ये अगर कोई सोचता है तो वो गलत सोचता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आप स्कीम कर रहे तो हम आपको बिल्कुल 50 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट का लेआउट दे सकते हैं। इस तरह अभय देशमुख ने ये भी कहा कि शहरियान को ये भी गलतफहमी है कि 20 बाई 30 के प्लॉट पर तामीरी काम के लिए इजाज़त नहीं मिलती, जबकि ये सरासर गलत है। नए DCR के मुताबिक 50 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर भी आपको कानूनी तौर पर बिल्डिंग परमिशन दी जा सकती है।
बामू के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एवले के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बिला मुकाबले नायब सदर मुंतखब होने पर मराठवाड़ा के मुतालिका मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचिंग कम्युनिटी ऑफ ऑल फार्मेसीज इंस्टीट्यूट्स की जानिब से इन्हें शायान शान इस्तकबालिया दिया गया। अयार है कि डॉक्टर एवले के अलावा गुजरात के मोंटू कुमार पटेल और आंध्र प्रदेश के वेंकटा रामन्ना को भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अरकान की हैसियत से चुना गया है। इस इस्तकबालिया तकरीब में डॉक्टर प्रमोद एवले के साथ साथ इन दोनों के भी इस्तकबाल किए गए। मज़कूरा प्रोग्राम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद था। इस मौके पर डॉक्टर एवले ने रहनुमाई करते हुए फरमाया कि जदीद दौर के तकाज़ों के तहत अब फार्मेसी के निसाब को तब्दील करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि 1991 के कौंसिल के मुरत्तिब करदा निसाब के तहत ही आज भी तालीम जारी है। चुनांचा हमें अव्वलीन तरजीह इस निसाब की तरमीम व तब्दीली होगी, क्योंकि अगर हमने ये इक़दाम न किए तो ऐन मुमकिन है कि फार्मेसी का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। एवले ने कौंसिल के मौजूदा अदालती अखराजात पर लगाम लगाने और रातों रात 1000 कॉलेजों को इजाज़त दिए जाने जैसे फैसलों पर भी लगाम लगाने या इन्हें बंद करने का इजहार अज़्म किया। नीज़ फार्मेसी के बिगड़े नज़्म में सुधार के इक़दाम पर जोर दिया। नीज़ कहा कि 14 नवंबर को कौंसिल के कौमी सदर के इंतखाबात के बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं। डॉक्टर प्रमोद एवले ने सभी के साथ इंसाफ करने और किसी की हक तलफी न किए जाने का तर्ज़कार अपनाने का भी तयक़ुन दिलवाया। इस प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर बीना शेंगड़े ने की, जबकि इस मौके पर प्रोफेसर अबूबकर बावज़ीर, महबूब खान, श्रीकांत कुलकर्णी व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। मराठवाड्यातील जवळपास 150 फार्मसी कॉलेजचे व्यवस्थापन, प्राचार्य, प्राध्यापक यांनी हा आजचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियावरती आम्ही जे निवडून आलो आहे, मी उपाध्यक्षपदी आणि माझे ते 2 सहकारी आहेत, मोंटू कुमार पटेल आणि वेंकट रामना, हे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलचे मेंबर म्हणून आले। त्यांचं एक अभिनंदन करायसाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। आणि या प्रसंगी फार्मसी शिक्षण संस्थांचे जे अडचणी आहेत, अडचणी बऱ्याच आहेत। मोठ्या प्रमाणावरती कॉलेजेसची संख्या झाली, संख्यात्मक वाढ झाली, पण गुणात्मक वाढ मात्र अजूनपर्यंत झाली नाही। तर ती आमची प्रायोरिटी राहील। अनेक कॉलेजेसमध्ये शिक्षकांच्या जे पदभरत्या झालेल्या नाहीत, ज्या झाल्या आहेत त्यांना पुरेसे वेतन दिले जात नाही आणि या फार्मसीचा दर्जा ओव्हरऑल देशभर कसा वाढला जाईल हे आमच्या प्रायोरिटी राहील। आणखीही काही मुद्दे आमच्या अजेंड्यावरती आहेत। स्टेप बाय स्टेप आम्ही त्याच्यावरती वर्कआउट करू आणि एक फार्मसिस्टला एक समाजामध्ये चांगलं आदराचं स्थान मिळालं पाहिजे आणि त्याचा दर्जा वाढवला पाहिजे, या दृष्टीने आम्ही सर्व प्रयत्नशील आहोत। तोच प्रश्न आमचे जे ज्येष्ठ सहकारी आहेत, माननीय नवीन सेठ सर, गुजरात टेक्निकल युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर आहेत, त्यांनीसुद्धा सांगितलं आहे की जे डिप्लोमाचं सिलेबस 94मध्ये जे बदललं होतं, गेल्या 30 वर्षामध्ये त्याच्यामध्ये काही फारसे बदल झालेले नाहीत। जर फार्मसी क्षेत्रामध्ये आपण बघितलं तर आता क्लिनिकल, ज्याला आपण हॉस्पिटलमध्ये बसतो, त्याला जास्त भर यायला पाहिजे, कम्युनिटीला जास्त भर यायला पाहिजे, ते पण करण्यात आलेलं नाही आहे। या दोन्ही याच्यामध्ये जे ॲक्च्युली समाजाला आवश्यक आहे ते आमचा द्यायचा प्रयत्न राहील। आत्ताच एक नवीन रेग्युलेशन आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये इमिजिएट तर चेंज करणं थोडंसं यावर्षी डिफिकल्ट जाईल, पण भविष्यामध्ये ते इव्हन डिग्रीचं आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे सुद्धा अभ्यासक्रम कसे स्किल बेस होतील। नवीन एज्युकेशन पॉलिसी येत आहे, त्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये फार्मसीला कसा आम्हाला न्याय देता येईल त्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्नशील आहोत। आलिया उर्दू हाई स्कूल रंगीन दरवाज़ा किले अरक में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया। खादरी एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंसराम जारी इस स्कूल में मुनक़्क़िद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे की सदारत स्कूल की डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी मैडम ने की है, जबकि इंदिरा गांधी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की लेक्चरर ताजवर सुल्ताना बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। सदर जलसा सब्ज़वारी और स्कूल की सदर मौलमा लई खां अंजुम ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। जलसे का आगाज़ दहुम जमात के तालिब इल्म खान अरखम की तलावत कुरान पाक से किया गया। दहुम ही की तालिबा आयशा मोहम्मद हुसैन ने सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नजराना नात पेश किया। मेहमानान खुसूसी के लिए 4 तालिबात ने इस्तकबालिया गीत पेश किया। तालिबात सैयदा इंशरा, बिल्किस बानो, सैयदा बुशरा फातिमा और साइमा करीम चौहान ने सीरत के मौजू पर तकारीर पेश की और शेख अदनान, अमानुद्दीन खान अरखम और शेख आफिया ने नात शरीफ के नजराने पेश किए। मेहमान खुसूसी ने भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों पर रहनुमाई की और स्कूल के नज़्म व इंसराम की भी सताइश की। सदर जलसा ज़किया सब्ज़वारी ने अपने सदारती खिताब में सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और इस मशाल राह पर ज़िंदगी का सफ़र तय करने को कामयाबी की ज़मानत करार दिया।
सोसाइटी के नायब सदर शोएब खादरी की जानिब से तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम की निज़ामत अंसारी शकीबुल हसन ने बहुस्न खूबी अंजाम दी। मौलमा ऐनी तबस्सुम के शुक्रिया पर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। काफ़ी फुकदान हो गया है, लोग जो है बहुत दूर चले गए हैं। वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक अज़्म ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ के लिए। अगर हम ये सोच लें कि हम जो है अज़्म कर लेंगे, इरादा कर लें कि नहीं ये हमें करना है, तो फिर इंशाल्लाह हम वो चीज़ कर सकते हैं। अल्लाह की मदद शामिल होती है उसमें। तो कभी भी अच्छे काम का अज़्म करते रहिए, आप लोग सोचते रहिए, करते रहिए, क्योंकि इस्लाम जो मज़हब है वो अच्छे से अच्छे कामों को करने की हिदायत देता है। बहुत सारी बुराइयाँ जो आज हमारे में आ गई हैं, सबसे पहले हमको वो समझना ज़रूरी है कि हमारी वो बुराइयाँ क्या हैं। तो हम सीरत नबी के जो मुताले हैं उनकी मदद से हम अपनी उन खामियों को पहले तो पहचान सकते हैं और फिर दूर कर सकते हैं। कई चीज़ें हैं बहुत आसान होगी बच्चों को। ज़रा सा किसी ने आपको ज़रा सा धक्का दिया, बर्दाश्त करते क्या आप? कौन है मुझे बताइए। मैंने तो नहीं देखी आज के ज़माने में बच्चों में इतनी बर्दाश्त कि किसी ने आपको धक्का दिया और आपने उसको पलट कर कुछ। ख़वातीन के हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ की आगाही और घरेलू तनाज़ात में काउंसलिंग के लिए फ़िरदौस फ़ातिमा ने एक कामयाब कोशिश बनाम आओ बात करते हैं का एहतमाम किया। ये सरगर्मी कफील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और बिन्ते हवा ग्रुप ने पुलिस के दामिनी पथक के इश्तराक व ताउन से अंजाम दी, जिसके दौरान ख़वातीन को उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ा हुकूक़ व क़वानीन से आगाह किया गया और घरेलू तनाज़ात को अदालतों तक जाने से पहले ही बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए सुलझा लेने से मुतल्लिक़ काउंसलिंग की गई। इस तक़रीब आओ बात करते हैं के मौके पर रहनुमाई करते हुए दामिनी नफरी की PSI स्वर्णा उमाप ने इज़हार तअस्सुफ़ करते हुए कहा कि आज समाज में इस कदर बिगाड़ रोनुमा हो गया है कि एक 5 साला बच्ची से लेकर 70 साला ज़ईफ़ खातून तक महफूज नहीं है। तबक़े निस्वा के इस्तेसाल करने वालों में कम उम्र नौजवान लड़कों से लेकर 70 साल के बूढ़े मर्द भी शामिल है। उमाप ने कहा है कि आखिर ये सूरत हाल पैदा ही क्यों हुई है, इसके असबाब पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। नीज़ उन्होंने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बनाए गए क़वानीन से तमाम औरतों को बाखबर रहना ज़रूरी है। बिलख़ुसूस साइबर क्राइम से मुतल्लिक़ बेदारी को उन्होंने बहुत ज़रूरी बतलाया। नीज़ रहनुमाई की कि अब तक मुश्किल व ज़रूरत के वक्त में पुलिस का 100 नंबर डायल करने की सहूलत थी, ताहम अब रियासत के किसी भी मकाम से पुलिस की मदद हासिल करने के लिए 112 नंबर की सहूलत भी फराहम की गई है। इस तकरीब में दामिनी की इंचार्ज निर्मला निम्भोरे, गिरजा आंधे, लता जाधव और मनीषा बंसोड़े मेहमानाने खुसूसी थी। तकरीब के आगाज़ में तिलावत कलाम पाक के बाद इस प्रोग्राम की रूह रवां फ़िरदौस फ़ातिमा ने आओ बात करे की गर्ज़ व गायत बयान की। इस मौके पर नौउम्र व नौखेज़ लड़के लड़कियों की नशोनुमा पर ध्यान देने और मौका ब मौका इनकी सही रहनुमाई का तमाम वालिदैन को मशवरा दिया गया। नीज़ दामिनी की लता जाधव ने समाज में बेटी और बेटे में तफरीक न करने की सलाह दी। तकरीब को कामयाब बनाने में लाइबा रमज़ानी, रेहान खान, ज़फ़र खान, शहबाज ज़रीन, राना तबस्सुम, नुज़हत पटेल, नज़ीरा बी और बिन्ते हवा ग्रुप की तमाम मेंबरान ने भरपूर कोशिशें की। तो समझो आज हम लोग सब माए हैं, जो खड़ी है ना सब माए हैं। तो हम आजकल ऐसे समाज में देख रहे हैं कई 5 साल की बच्ची को कुछ हो गया, कई 10 साल की बच्ची को कुछ हो जाता है, कई 70 साल की बूढ़ी अम्मा को भी कुछ हो जाता है। ऐसे एज की ना लिमिट नहीं रहे आजकल, कहीं तो भी अभी एज खराब हो गए लगता है। तो इसका क्या कारण है, कौन बदल सकता है? इस पर थोड़ा सा विचार होने की थोड़ी सी जरूरत है। सबने इसको ऐसे क्या है, खुद को एक देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। जो ये चीज़ें हो रही है ना, जैसे समझो 5 साल के बच्चे के साथ भी हो रहा है, 70 साल की अम्मा के साथ भी हो रहा है। वैसे ही जो आरोपी है समझो जो कर रहे हैं वो भी बच्चों से लेकर बूढ़े तक है। और ज़्यादातर इसमें ना 18 के कम से ज़्यादा के बच्चे, जो 18 के कम के उनको समझ नहीं है, तो उनका प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, थोडा सा विचार करावा लागतो आपल्याला ह्या गोष्टीवर। तो म्हणजे काय होत आहे, तो देखो इनकी शुरुआत में हमारे घर से,
इसका मेन कारण ना हमारे घर से देखो, आप जहाँ भी जाएंगे तो लड़की और लड़के के बीच में फर्क किया जाता है। पैदा होने से ही हम उन दोनों को अलग अलग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हुकूमत की हिदायत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुस्लिम समाज की जानिब से किए जाने वाले हिबा नामे को रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद तालुका गंगापुर के जिम्मेदार ज़रई ज़मीन पर नाम लगाने के लिए रजिस्टर्ड हिबा नामे का मुतालबा कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम जिकठान के साकिन शेख शफीक ने लगाया। मेरा नाम शेख शफीक है। मैंने जिकठान गाँव तालुका गंगापुर का हिबा नामा करके दिया हूँ, लेकिन गंगापुर के तहसीलदार हिबानामा मानने को तैयार नहीं है। वो बोलते रजिस्ट्रेशन करके लाओ, जबकि कानून में जो है तो लेखी भी और तोंडी भी चलता है हिबानामा, इसको नोंदनी करने की जरूरत नहीं, लेकिन तहसीलदार साहब मान रहे नहीं, लिहाजा उन पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम शफीक है, शेख शफीक। मैं जिट्ठान का रहने वाला हूँ और हमारा जिट्ठान। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासत त्रिपुरा में इंसानियत को शर्मसार करने वाले फसादात की मजम्मत में लोक विकास परिषद ने किया इलाकाई कमिश्नरेट पर जोरदार एहतजाज। त्रिपुरा हुकूमत बर्खास्त करने का सदर जमहूरिया से किया मुतालबा। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल और दीगर तंजीमों के वफूद ने भी रवाना किए मुतालबाती मेमोरेंडम। खांगी एजेंसी के मौरफत मुकर्रर करदा मजदूरों को मुस्तकिल नौकरी में शामिल करने के मुतालबे पर कामगार शक्ति संगठन ने किए एएमसी पर मुजाहरे। बेसिक सैलरी के मुताबिक तनख्वाहें अदा करने का किया मुतालबा। इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। कोरोना और तूफानी बरसात के सबब कई खानदान हैं परेशान। गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों में दिवाली की खुशियां बांटने एनजीओज आने लगे आगे। लातूर के प्रभुराज प्रतिष्ठान के जिम्मेदार ने तकसीम किए बच्चों में कपड़े और मिठाइयाँ। और गुंठेवारी कानून के मुताबिक गैर कानूनी इमला को रेगुलराइज करने के लिए दिया जाए भरपूर मौका। गुज़िश्ता 2 सालों में एएमसी हुदूद में किए गए तरक्याती कामों पर जारी किया जाए वाइट पेपर। कांग्रेस के जिम्मेदारान का हुकूमत से मुतालबा। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं आफरीन मिर्ज़ा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।